हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में हर दिन काम में लेंगे। जब तक आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तब तक आप हर दिन इस टॉपिक को अपनी लाइफ में काम में लोगे अगर आपके प्रोजेक्ट में गिट यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के जानते हैं कि क्या होता है पुल रिक्वेस्ट। तो असल में एक प्रोजेक्ट के अंदर जब हम काम करते हैं तो वो किस तरीके से चलता है, जैसे आप डेवलपर हो और आपसे ऊपर होता है आपकी टीम लीड। जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली उसको आगे प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते, आपको अपने टीम लीड से अप्रूव करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप तो अपनी मर्जी से कुछ का कुछ कोड लिख दोगे, तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके कोड को रिव्यू करे और आपको प्रॉपर फीडबैक दे कि देखो ये कमी है इसको सही करो, ये कमी है इसको सही करो। अदरवाइज क्या होगा, आप मुंह उठा के कोई ना कोई लॉजिक लिखोगे, प्रोडक्शन में भेज दोगे, वहां सब कुछ फट जाएगा। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। तो असल सॉफ्टवेयर जिंदगी में काम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये मान लीजिए कि आप एक डेवलपर हो, ठीक है। आपको बोला गया कि ये हमारी वेबसाइट है या ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको एक नया फीचर इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सब्सक्रिप्शन का नया फीचर इंप्लीमेंट करना है। अब आपने ये फीचर इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करने के बाद में आप क्या करोगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट पड़ा है लाइव प्रोजेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट हमेशा किस ब्रांच के अंदर होता है? मान लीजिए मेन ब्रांच के अंदर होता है। तो आपने क्या किया, अपना काम किया मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन ब्रांच के अंदर, और फिर अपने चेंजेस को डायरेक्टली मेन ब्रांच के अंदर डाल दिए और आपका सब्सक्रिप्शन का फीचर लाइव हो गया। लेकिन होता क्या है कि आपके कोड को, जो आपने कोड किया, इसको अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया, इसलिए बिना रिव्यू का कोड कभी भी हम प्रोडक्शन के अंदर नहीं भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सब्सक्रिप्शन वाली ब्रांच के अंदर अपना कोड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उनको करने के बाद में हम उनको कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद में ये हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्रांच को गिटहब पे पुश कर देते हैं। आप फ्लो को समझना, गिटहब पे हमने पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद में हम अपने टीम लीड को बोलेंगे कि सर देखिए हमने अपने चेंजेस कर दिए हैं कंप्लीट, अब आप एक बार इनको रिव्यू कर लीजिए। तो वो बोलेगा ठीक है, ऐसे नहीं बोलते बेटा, रिव्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है। तो हम पूछेंगे सर पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? बोले हम पैसा तुमको पुल रिक्वेस्ट बताने के लिए नहीं देते हैं, रेज करने के देते हैं। तो आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है पुल रिक्वेस्ट। आपने जो भी कोड किया आपकी सब्सक्रिप्शन ब्रांच के अंदर, अब आप चाहते हो कि इस ब्रांच में जितना भी मैंने कोड किया है वो आपकी प्रोडक्शन में जो ब्रांच चल रही है मेन ब्रांच, उसके अंदर चला जाए, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाए, उसको हमारा टीम लीड है वो रिव्यू करे और अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद में वो इस कोड को मर्ज करे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेज करते हैं पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ब्रांच। पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि हम बोल रहे हैं अपने टीम लीड को या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है कि भैया आप मेरी सब्सक्रिप्शन ब्रांच से कोड को पुल कर लो मेन ब्रांच के अंदर। ऐसा क्यों कर लो? ताकि जो मेन ब्रांच है उसके अंदर मेरा कोड आ जाए, अगर आपको ठीक लगे तो। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप मुझे प्रॉपर फीडबैक दे दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करके वापस से अपने चेंजेस को पुश कर दूंगा और उसके बाद में आप उसको मर्ज कर देना। तो मर्ज करने का तरीका क्या होता है, कोई भी आप ब्रांच के अंदर काम करते हो, आप उसके चेंजेस को कमिट करते हो, उस ब्रांच को पुश करते हो, फिर आप रेज करते हो पुल रिक्वेस्ट, और पुल रिक्वेस्ट रेज करने के बाद में जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है आप उसको टेक करते हो, वो उसको क्या करता है, सारे के सारे चेंजेस को रिव्यू करता है। जब उसको लगता है कि सब चीजें सही है, तब वो क्या करता है, आपके कोड को मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर देता है। ये होता है पूरी की पूरी जर्नी। तो मैं आपको फ्लो वाइज इसमें लिख के दे देता हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ब्रांच क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि न्यू ब्रांच। उसके बाद में हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद में हम उन सारे के सारे चेंजेस को कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद में हम उसको पुश कर देते हैं किस पे, गिटहब पे या जो भी होता है गिटलैब पे। पुश करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम रेज करते हैं पुल रिक्वेस्ट, और जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसको हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं इसको। वो क्या करता है, इसको रिव्यू करता है। रिव्यू क्या, रिव्यू करने के बाद में अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो वो क्या करता है, जो आपकी मेन ब्रांच है उसके अंदर इसको क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। या फिर वो आपको बोलता है कि नहीं तुम इसके अंदर ये कमियां है, इसको सही करो। फिर आप क्या करते हो, वापस से अपनी ब्रांच के अंदर आते हो, उन चेंजेस को करते हो, कमिट करते हो, फिर वापस से पुश करते हो, फिर इस तरीके से फ्लो में ये चीजें चलती रहती है।
अब चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी में तो आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, तो मैं ले चलता हूँ फटाफट आपको मेरी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारा काम करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपनी कोड में, और जैसा कि ये हमारी है मेन ब्रांच। अब हम मानते हैं कि ये वो ब्रांच है जिसका कोड हमारे प्रोडक्शन के अंदर गया हुआ है, और जो भी अपने चेंजेस लाइव है वो सारे के सारे इस ब्रांच के अंदर है। अब आपकी बॉस ने कहा कि अच्छा एक काम करो, आपको सब्सक्रिप्शन वाला फीचर इंप्लीमेंट करना है या कोई भी एक फीचर बग जो भी है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो आपकी मेन ब्रांच होती है उससे एक नई ब्रांच बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया उसका, सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स कर देता हूँ या वीएस कर देता हूँ, यानी विश्वकर्मा इंडस्ट्री का सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारी नई ब्रांच बन गई। अब आप अपना जितना भी काम करोगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, सारा का सारा इस ब्रांच के अंदर करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं एक बार स्क्रीन पे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे हमको एक सब्सक्रिप्शन का बटन ला देना है। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, फाइल कहाँ पे हैं, और अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन, और इसी नाम से हम एक फाइल भी बना लेते हैं। और अपनी अबाउट वाली फाइल कहाँ पे है, इसको रीनेम करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे हिट करता हूँ तो आप देखिए हमें यहाँ पे ये वाला पेज दिख रहा है। मान लीजिए कि हमारा सब्सक्रिप्शन का पेज है, हमको नहीं मतलब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद में मैं एक दो चेंजेस और कर देता हूँ। वो चेंजेस क्या है, अगर मैं यहाँ बैक आता हूँ तो इस गूगल को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमको इसकी नीड नहीं है। तो अपन आते हैं, चलो ये मैंने कुछ हटा दिया। उसके बाद में यहाँ पे अपन आते हैं, कुछ और चीज़ें हटा देते हैं थोड़ी सी। ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रखो। चलो यहाँ पे ये कुछ लोकेशंस हटा देते हैं। चलो इतना काम हमने किया। अब अगर हम देखते हैं हमारी साइट कैसी दिखती है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ लोकेशन गायब हो गई है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन आ गया है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ आ गई है। अब आपने कहा कि हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने टेस्टिंग भी कर ली है, अब मुझे क्या करना है, इस कोड को पुश कर देना है, जिससे क्या हो कि ये कोड डायरेक्टली लाइव ब्रांच के अंदर चला जाए। जो लाइव ब्रांच यानी जो प्रोडक्शन ब्रांच के अंदर, हम लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इन तीनों को स्टेंजिंग एरिया के अंदर डालिए और यहाँ पे कमिट मैसेज लिख दीजिए, एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर। ये क्या कर रहा है भाई। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे जितने भी चेंजेस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है वो हमने कर दिया है, यानी फर्स्ट स्टेप, नई ब्रांच बनाई, अपने चेंजेस किए, उनको कमिट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, हम अपनी ब्रांच को पब्लिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये गिटहब पे चली जाए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब आपके चेंजेस गिटहब पे पुश हो चुके हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए github.com, और ये मेरी रेपोजिटरी का लिंक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक मैसेज दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन वीएस हेड पुस्ट रीसेट चेंजेस ए मिनट अगो, यानी कि इस ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस पुश हुए हैं। हालांकि ये नई ब्रांच पुश हुई है, लेकिन इसने कुछ इस तरीके से कहा है। अब आप इस इंटरफेस को ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना भी खेल होने वाला है वो यहीं पे होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, अब आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। आप इस पे क्लिक करके भी पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। अगर आपको ये बटन ना दिखे तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है पुल रिक्वेस्ट पे। आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी पुल रिक्वेस्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो अभी तक हमें कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं दिख रही, क्योंकि हमने कोई भी रेज नहीं किया है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे। अब हम कह रहे हैं कि हमारी ब्रांच से चेंजेस ले जाओ प्रोडक्शन ब्रांच के अंदर। हम चाह रहे हैं कि हमारी ब्रांच के जो चेंजेस है वो प्रोडक्शन में चले जाए। तो किस में चले जाए, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन यानी मेन ब्रांच, यहाँ कोई भी ब्रांच हो सकती है आपकी प्रोडक्शन ब्रांच। किस ब्रांच से आपको भेजने हैं, वो भेज रहे हैं आपको सब्सक्रिप्शन वीएस से। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करोगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहा है, एबल टू मर्ज, यानी कि
आपकी ब्रांच के चेंजेस सक्सेसफुली मर्ज हो जाएंगे, मेन ब्रांच के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। चलो ठीक है। अब आप यहाँ पे हिस्ट्री देखिए कि एक ही कमिट आपने अभी किया है, यानी जो मेन ब्रांच के अंदर कोड था और जो आपकी ब्रांच के अंदर कोड है उसके अंदर सिर्फ एक कमिट का डिफरेंस है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि 3 फाइलों में चेंजेस हुए हैं और एक ही आदमी ने चेंजेस किए हैं। यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल गई। अब अगर आप नीचे आते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही कमिट हुआ है जो आप अपनी ब्रांच से मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करने जा रहे हो, उस टाइम पे ये एक कमिट मर्ज होगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी फाइलों में चेंजेस हुआ है आप यहाँ पे देखिए। ये 2 लाइनें हटा दी गई है और ये एक लाइन ऐड कर दी गई है। होम डॉट पीएचपी के अंदर ये वाला कोड हटा दिया गया है, इसके अंदर से यहाँ से ये सब्सक्रिप्शन के अंदर ये इतना सारा कोड नया ऐड कर दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मैसेज, तो आप यहाँ पे एक मैसेज दीजिए जैसे एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर, और आप यहाँ पे डिटेल्स के अंदर लिख सकते हो कि मेरी पुल रिक्वेस्ट के अंदर क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर एंड फिक्स्ड होम पेज बग इश्यू, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कई सारा काम कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे पुल रिक्वेस्ट पे तो एक पुल रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिव्यूवर्स नो रिव्यूज। यहाँ पे आप किसी को टैग भी कर सकते हो, जैसे आपकी कंपनी के अंदर अगर आपको आपके बॉस को टैग करना है तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी तो देखिए रिव्यूवर की लिस्ट में कोई भी नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी में क्योंकि मल्टीपल लोग काम करते हैं तो यहाँ पे आप हर किसी इंसान को टैग कर सकते हो जो इस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करके मर्ज करेगा। तो अब आपने क्या काम कर दिया, आपने पुल रिक्वेस्ट रेज कर दी है। अब आपका रोल खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि मैं हूं आपका टीम लीड, तो मुझे क्या करना है, आप मुझे ये लिंक भेजोगे और आप कहोगे कि बॉस मैंने अपने चेंजेस किए हैं और एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर दी है, आप उसको मर्ज कर दो। तो आप ये सिंपली लिंक उसको भेजिए। वो क्या करेगा, जैसे इस लिंक को ओपन करेगा उसको कुछ ऐसा दिखेगा। अब सबसे पहले वो क्या देखेगा कि आपने कितने कमिट किए हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं तो वो देखेगा आपने ये एक कमिट किया है। आपने कितनी फाइलों में चेंजेस किया है वो ये यहाँ पे देख पाएगा कि 3 फाइलों में चेंजेस किया है, ये चेंजेस उसने किए हैं। अब आपको लग रहा है कि यार देखो उसने ये 3 ऑफर गलत हटा दिए हैं, तो आप यहाँ पे इस लाइन पे कमेंट करके रख सकते हो कि एड दिस ऑफर अगेन, कि ये तुमको रिमूव नहीं करना चाहिए था। जो जो लाइन उसने ऐड किए या डिलीट किए उस पर आप अपने पर्टिकुलर अगर कुछ रिव्यू लिखना चाहते हो तो उस तरीके से आप ये रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंसान के पास ये रिव्यू पहुंच जाएगा, उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया आपको इस चीज को फिक्स करना है, इस तरीके से आपका बॉस आपको मल्टीपल कमेंट लिख सकता है अगर उसको कुछ गड़बड़ लगता है तो, ठीक है। तो अगर आप कन्वर्जेशन पे आते हो तो आप देखिए यहाँ पे आपके बॉस ने लिखा है कि एड दिस ऑफर अगेन, तो आप यहाँ पे पूरी पूरी कन्वर्सेशन को देख सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि नो बॉस दिवाली इज गोन, दिवाली इज गोन सो वी डोंट नीड दिस, ठीक है। आपने कह दिया कि बॉस दिवाली चली गई है क्या ही जरूरत है, लेकिन फिर भी आपके बॉस ने कह दिया यहाँ पे कि नहीं नहीं इसको ऐड करो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप वापस से अपनी कोड में आओ। आपको बोला जा रहा है कि दिवाली वाला ऑफर ऐड कर दो, तो दिवाली वाला ऑफर अपने पास है कहाँ पे, यहाँ पे होम पे आते हैं। चलो यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं। ये आपने ऐड कर दिया। अब आप क्या करोगे, इस चेंजेस को यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में डालो और लिखो एडेड दिवाली ऑफर। आप यहाँ पे कमिट कर दीजिए। जैसे ही आप कमिट करोगे, क्योंकि आपने पीआर ऑलरेडी रेज कर रखी है, इस चेंजेस को आप पुश भी कर दीजिए सबसे पहले। ओके,
तो देखो आपने पीआर ऑलरेडी रेज कर रखी है, तो ये चेंजेस उस पीआर के अंदर ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, पुल रिक्वेस्ट पे जाते हैं, ये पुश हो गया क्या? नहीं, अभी ये पुश हो रहा है। चलिए पुश हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके अंदर गया, यहाँ फाइल चेंज पे गया, तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे चला गया, नीचे आता हूं मैं, ये आ गया दिवाली ऑफर। हमने कौन सा ऐड किया था, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, कि दिवाली ऑफर आ गया। और अब आपका बॉस बोल रहे ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करेगा, यहां से अप्रूव करेगा। अब क्योंकि अभी तो मैंने चेंजेस पुश किए हैं, तो अप्रूव मैं खुद क्या ही अप्रूव करूंगा, क्योंकि मैं खुद को क्या ही अप्रूव करूंगा। तो अगर कुछ कमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, सबमिट रिव्यू पे क्लिक करेगा, आपका बॉस इस अप्रूव बटन पे क्लिक करेगा। उसके बाद में आप देखो, अगर आपको नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही आप इस पे आओगे, कंफर्म करोगे, तो अब क्या होगा कि आपकी ब्रांच, कौन सी ब्रांच, सब्सक्रिप्शन वीएस, इसके सारे के सारे चेंजेस प्रोडक्शन ब्रांच के अंदर सक्सेसफुली मर्ज हो चुके हैं। अब अगर आप चाहो तो इस ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो, अगर आप इसको रखना चाहो तो रख भी सकते हो। आइडियली क्योंकि एक ब्रांच का काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमको इसको डिलीट कर देनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हमने डिलीट कर दी। अब मान लो कि आप यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहते, या आपकी गलती से डिलीट होगी, तो आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करके रिस्टोर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, किस तरीके से हम पुल रिक्वेस्ट को देखते हैं, रिव्यू करते हैं। अब अगर मान लो आपको अपने कोड में भी पुल रिक्वेस्ट देखनी है कि मैंने एक पीआर एज की थी, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप आके कभी पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर आप कभी वेरीफाई करना चाहो कि मैंने एक पीआर अप्रूव की थी, उसमें क्या क्या चेंजेस थे, तो आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। इस पीआर के अंदर 2 कमिट थे, 2 कौन कौन से थे, ये था और एक दिवाली ऑफर वाला था। उसके बाद में 3 फाइलों में हमने चेंजेस किए, और किसने अप्रूव किया, किसने कमेंट किया, वो सारी कन्वर्जेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा पीआर क्या होती है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि जब आप अपने कंपनी के अंदर जाओगे और वहां पे आपको जाते ही बोल देगा एक नई ब्रांच बनाओ, ये काम करो और पीआर एज कर दो, तो आप घबराओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया होगा कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस लेक्चर को यही खत्म करता हूं, और अगर आपके कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, आगे आने वाले वीडियोज में और भी पीआर के बारे में काफी डीप में जानेंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताया है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।